दर्शन में कहा जाता है कि शिक्षा प्राप्त करना हमारा मूलभूत कार्य है। हमारा जीवन तभी सफल हो सकता है जब हम शिक्षा को प्राप्त करते हैं। लेकिन आज हम जिनके बारे में पढ़ने वाले हैं उनकी विचारधारा बिल्कुल ही अलग है। इनका नाम है जॉन डीवी, जो कि फादर ऑफ एजुकेशनल फिलॉसफी कहलाते हैं। और इनका कहना है एजुकेशन इज अ लाइफ इटसेल्फ, शिक्षा स्वयं में ही जीवन है। अर्थात इतना बड़ा स्टेटमेंट इन्होंने दिया। और अगर आप इसको ध्यान देंगे तो इसने पूरे शिक्षा पद्धति को ही परिवर्तित करके रख दिया। जॉन डीवी के विचार हमारे भारतीय जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों से मिलते जुलते हैं, लेकिन इस पश्चिमी विचारक ने वो काम कर दिया जिसने अमेरिका के पूरे एजुकेशन सिस्टम को ही चेंज करके रख दिया। और आज हम जॉन डीवी के बारे में विस्तृत पूर्वक पढ़ेंगे कि आखिर जॉन डीवी का शिक्षा में क्या महत्व है। तो चलिए दोस्तों, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं हूं आपका दोस्त अमर पांडे, ये है मेरा यूट्यूब चैनल ग्रेजुएट एकेडमी। दोस्तों, जॉन डीवी का जन्म 1859 में बर्लिंगटन में हुआ था, जो कि इंग्लैंड में स्थित है। इनके पिताजी के 4 पुत्र थे, जिनमें से ये तीसरे नंबर के थे। और इन्होंने अपना ग्रेजुएशन अपने ही लोकल एक यूनिवर्सिटी से किया और ये वर्मोंट चले गए, जहां इन्होंने अपनी आगे की पढ़ाई की। इनका रुचि फिलॉसफी में तब आया जब इन्होंने टी.एच. हक्सले के द्वारा लिखा गया एक फिलॉसफी का बुक पढ़ा और उसे पढ़ने के बाद इतना ज्यादा प्रेरित हो गए कि इन्होंने अपना पूरा दिशा विज्ञान से हटाकर दर्शन में ले आया। और दर्शन में आते ही इन्होंने वो कारनामा करके दिखाया जो कि किसी और के बस की बात नहीं थी। इसीलिए इन्हें फादर ऑफ एजुकेशनल फिलॉसफी कहा जाता है। शिक्षा के लिए जो पद्धति इन्होंने बताया उसे लर्निंग बाय डूइंग कहा गया। जॉन डीवी के शिक्षा पद्धति के 4 स्तंभ हैं। पहला, डीवी ने देखा कि शिक्षा पद्धति में किसी चीज़ को गहनता से अध्ययन करना तभी संभव है जब उसमें कोई समस्या हो। इसे इन्होंने एक आर्ट के रूप में लिया कि सबसे पहले उसे जानो, उसकी इंक्वायरी करो एक आर्ट की तरह, तथा जो भी एक्टिव एक्सपेरिमेंट इस पर करना पड़े इसको जांचने के लिए वो करो। यही इनका पहला एक पद्धति था। जॉन डीवी इसी इंक्वायरी एक्सपेरिमेंट के आधार पर ही नए सिद्धांतों को बनाते हैं। जॉन डीवी की मान्यता है कि जब हम अपने आप को किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में पाते हैं तभी हम कोई ऐसा इंक्वायरी करते हैं उसके आधार पर, और उस प्रॉब्लम के लिए हम नए नए सॉल्यूशंस खोजने लगते हैं। चौथी बात जो जॉन डीवी कहते हैं वो यह है कि जब हम उस सॉल्यूशन पर पहुंचते हैं प्रॉब्लम के, तब हम उसके लिए कोई हाइपोथेसिस या परिकल्पना बनाते हैं। आगे चलकर यही परिकल्पनाएं सिद्धांत का रूप ले लेती हैं। जॉन डीवी के अनुसार पैसिव टीचिंग मेथड में 5% लेक्चर, 10% रीडिंग, 20% ऑडियो विजुअल और 30% डेमोन्स्ट्रेशन से मिलता है, जबकि 50% ज्ञान ग्रुप डिस्कशन से मिल सकता है, 75% प्रैक्टिस के आधार पर मिल सकता है और 90% टीचिंग अदर्स दूसरों को पढ़ाने से मिल सकता है। तो ये जॉन डीवी के बहुत ही महत्वपूर्ण विचार हैं जो कि शिक्षण पद्धति में हम उपयोग करते हैं। अब हम जानेंगे कि जॉन डीवी की शिक्षा और जैन धर्म और बौद्ध धर्म में क्या समानताएं दिखाई देती हैं। दोस्तों, जैन धर्म में एक कॉन्सेप्ट है जिसे कहा जाता है 4 आर्य सत्य। इन 4 आर्य सत्यों में महावीर जैन ने बताया है कि इन चारों कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं, जिसमें वो कहते हैं पहला दुख, दूसरा दुख समुदाय, तीसरा दुख निरोध और चौथा दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। अर्थात समस्या है, दूसरा इन सारे समस्याओं का कोई कारण है, तीसरा यदि इन समस्याओं अध्ययन करते हैं तो हमें इसके लिए कुछ परिकल्पनाएं, इसे हटाने के लिए कुछ नए नए प्रयोग करने पड़ेंगे, और चौथा तब हमारा दुख समाप्त हो जाता है जब हम इन परिकल्पनाओं का अर्थ निकाल लेते हैं। और जॉन डीवी भी सेम यही चीज कहते हैं कि सबसे पहले समस्या होनी चाहिए। इस समस्या के लिए हम इस पर फिर क्या करते हैं, इस समस्या का हम विश्लेषण करते हैं। विश्लेषण के बाद हम इस समस्या के प्रति कोई परिकल्पनाएं, अवधारणाएं बनाते हैं, और इन्हीं अवधारणाओं को जब हम परखते हैं आफ्टर टेस्टिंग,
आफ्टर एक्सपेरिमेंट हमें जो चीज़ मिलता है वही इसका सोल्यूशन होता है, वही इसका परिणाम होता है। तो यदि हम देखें तो भारतीय विचारक ने इसे बहुत पहले दे दिया था, लेकिन जॉन डीवी इसको पश्चिम में लेकर गए, एक तरह से हम मान सकते हैं।